हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। तो सुबह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ राशि के लिए आलू और चीज़ का पराठा बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ उसके लिए आलू और चीज़ का पराठा, और इसी में रियांशी के लिए भी बना लूँगी मैं एक पराठा। और यहाँ पर मैं उसमें सारे जो भी मसाले हैं मैं वो डाल दूँगी, जो जो मुझे समझ में आए मैंने डाल दी हूँ। उसके बाद में अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से बना देती हूँ उसके लिए पराठा। तो ऐसे भर के बनाऊँगी मैं। और उसके बाद में इधर मैंने बना ली हूँ टमाटर की चटनी, और पराठे बनाऊँगी हमारे लिए। तो यहाँ पर राशि का टिफ़िन हो रहा है पैक। और उसके बाद में मैं अब बना लेती हूँ चाय। तो चाय भी बन गई है हमारी, अब इसे छना के ले जा लेती हूँ। तो चाय पीकर मैं आ गई हूँ और अब मैं बना लेती हूँ जल्दी से पराठे। तो ये रियांशी के लिए बना रही हूँ मैं चीज़ वाला पराठा, और उसके बाद मैं सिंपल पराठे बना लूँगी हमारे लिए। और राशि भी स्कूल से आके खाती है, तो इसलिए वो ना जैसे ले जाती भी है कुछ ऐसे नाश्ते टाइप से, और फिर उसके बाद में आके खाती है खाना। तो यहाँ पर अब मैं बना लेती हूँ सारे पराठे। तो मेरे पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं रियांशी को कर देती हूँ तैयार। तो अब मैं उसे स्कूल ले जाकर पहुँचा दूँगी तैयार करके। तो मुझे ना टाइम मिल जाता है काम करने का, नहीं तो वो रहती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसलिए मैं उसे पहले स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ। अब मैं उसे लगा रही हूँ पाउडर, और कंघी मैंने उसकी कर दी हूँ। और अब वो पूरी तैयार हो चुकी है। और उसे ना आज मेरे जैसे ही कपड़े पहनना था, बोल रही थी कि मुझे पिंक कलर का सूट ही पहनना है, तो मैंने इसलिए उसे पहना दी हूँ। अब मैंने उसे पहुँचा के आ गई हूँ, और अब मैं पी लेती हूँ चाय, और उसके बाद में करूँगी किचन को साफ़। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय पी के। अब मैं जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और फिर मुझे ना गैस भी पोंछना है, तो इसलिए मैं जल्दी से सारे बर्तन मांज लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं है आज, थोड़ी से बर्तन हैं। तो मैं जो अभी सुबह के निकले हैं वही थोड़े बहुत है, तो मैं उसे जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। और सुबह ही के टाइम गाइस बहुत ज़्यादा बर्तन निकल जाते हैं, क्योंकि नाश्ता भी बनता है और खाना भी बनता है, तो साथ ही साथ में चाय भी बनती जाती है। तो इसलिए ना बहुत सारे बर्तन निकल जाते हैं। और दूध के भी रहते हैं कुछ, और ये बच्चों को दूध और बिस्किट वगैरह खाते तो उसके भी हो जाते हैं बर्तन, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं, गैस भी मैंने पोंछ ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ मैं अब झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं अच्छे से कोने कोनों से झाड़ू को निकाल लेती हूँ, सारे कोने से अच्छे से निकाल लूँगी मैं। तो किचन में मेरी आधी झाड़ू लगकर हो चुकी है। अब मैं बाहर कर देती हूँ कचरा, और उसके बाद में फिर मैं सामने वाले हॉल में भी लगा लूँगी झाड़ू। तो अब मैं आ गई हूँ सामने वाले हॉल में, और यहाँ पर भी मैंने डोरमेट वगैरह उठा ली हूँ, और उसके बाद में लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। तो डोरमेट को उठाकर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, और उसके बाद में अब मैं सोफ़े के नीचे से भी लगा लेती हूँ झाड़ू। बेड वगैरह के नीचे से भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा ली हूँ, और अब मैं इस रूम में भी लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो मेरी झाड़ू ना लग चुकी है, और मैंने बाहर की भी झाड़ू सुबह ही लगा ली थी। तो बस मुझे घर में के अंदर ही लगाना था एक बार, ताकि मैं पोछा लगाने के पहले एक झाड़ू और लगा लूँ, और उसके बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर अब मेरी दूसरी बार झाड़ू लग रही है, और अब मैं कचरा यहीं पे उठा लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो मैं सबसे पहले किचन में लगाती हूँ पोछा, उसके बाद में फिर बाकी सारे रूम में लगाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ। अब मैं अच्छे कोने कोने से, और हाथ से क्या होता है ना, अच्छे कोने कोने से पोछा लग जाता है। तो आज मैं हाथ से ही लगा रही हूँ, और यहाँ से भी लगा लूँगी मैं, अच्छे से साफ़ कर लूँगी पूरा घर। और अब मैं सामने वाले रूम में भी आ गई हूँ। तो यहाँ पर भी मैं जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, और फिर मंदिर भी जाना है, रियांशी को लेने भी जाना है, तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर नहाना भी है मुझे। बेड वगैरह तो मैंने साफ़ कर ली थी, तो बेडशीट सब झटक के मैंने बिछा दी हूँ। तो ये मेरा पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है। और ये आप लोग को भी दिखा रही हूँ मैं कि मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद में अब नहाने जाती हूँ मैं, और फिर आके फिर रियांशी को लेने जाऊँगी। उसके बाद में मैं फिर मंदिर जाऊँगी। तो यहाँ पर अब मैं नहा के आ गई हूँ, और आज मैंने हेयर वॉश भी करी हूँ। तो इसे भी आज बारिश बहुत है, तो अब देखते हैं कैसे सूखते हैं। तो मैं ना ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही सूखने देती हूँ बाल को। तो अब यहाँ पर रियांशी को लेकर मैं आ गई हूँ। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर,
और वो बोल रही है कि मुझे भी चढ़ाना है फूल, तो उसने एक हाथ पे रख लिए फूल। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर हमारी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को एक बार पूरा मंदिर दिखा देती हूँ। और फिर मंदिर से पूजा करने के बाद में मैं आ गई हूँ, अब घर की पूजा भी कर लेती हूँ मैं। तो आज मैं सिंपल तरीके से ही पूजा कर रही हूँ। और रियांशी मुझे परेशान कर रही है, मुझे बोल रही है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो इसलिए मैं अब जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसे कुछ खाने के लिए दूँगी। और वो खाना नहीं मांग रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें बिस्किट वगैरह मांग रही है, तो इसलिए मैं उसे दे नहीं रही हूँ। तो घर की पूजा करने के बाद में मुझे ना बाहर की पूजा भी करनी है। और यहाँ पर अब मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है, तो अब मैं जाती हूँ बाहर भी पूजा कर लेती हूँ। तो उसके पहले मैंने यहाँ पर भोग भी लगा दी हूँ, उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो यहाँ पर रियांशी खा रही है टोस्ट, उसने खुद से ही निकाल ली है और वो खाने लगी है। तब तक अब मैं बाहर की पूजा भी कर लेती हूँ, और वो खा रही है जब तक मेरी यहाँ की भी पूजा हो जाएगी। तो अभी मैंने तुलसी के पास भी नहीं करी हूँ और यहाँ पर भी नहीं करी हूँ, तो अब मैं दोनों जगह पूजा कर देती हूँ। और मैं सिंपल तरीके से ही करती हूँ पूजा। तो डेली की पूजा ऐसी ही रहती है और सिंपल तरीके से। और बाकी कभी कभी मैं अच्छे से पूजा कर देती हूँ, और आज मैं सिंपल तरीके से कर रही हूँ क्योंकि ना बारिश भी बहुत हो रही है और मुझे ना अभी काम भी करना है। तो मेरे हस्बैंड ने खोआ ला के दिए हैं मुझे, तो मुझे ना गुलाब जामुन भी बनाना है थोड़ी सी, और मिठाई भी, क्योंकि थोड़ी सी ही बनाऊँगी मैं बच्चों के हिसाब से, वो दिन भर मांगते रहते ना, तो इसलिए। तो अब मैं ये कपड़े वगैरह धोने के बाद में और खाना खाने के बाद में बना लूँगी गुलाब जामुन। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मैंने पहले ही सबके कपड़े धो के डाल दी थी, अब मेरे ही बस रह गए थे। उसके बाद में कपड़े डाल के अब मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो जल्दी से मैं खा लेती हूँ खाना, और अब मैं बना लेती हूँ गुलाब जामुन और मिठाई। तो यहाँ पर खोआ इतना ही है, थोड़ा सा मंगाई थी मैंने, क्योंकि ना फिर ज़्यादा रहती है ना तो कोई खाने को नहीं देखता है, और थोड़ी सी रहती है ना तो सबको अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही मंगाई थी। तो यहाँ पर अब मैं मिठाई के लिए पहले खोआ को कढ़ाई में डाल दी हूँ, और उसमें डाल दूँगी मैं इलायची वगैरह। तो जब तक खोआ पिघल रहा है तो मैं इलायची कूट लेती हूँ। और इधर में अब खोआ अच्छे से पिघल गया है, तो अब मैं ना इसमें डाल देती हूँ शक्कर। और शक्कर मैंने ज़्यादा नहीं डाली हूँ, थोड़ी सी ही डाली हूँ, और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। तो इसे मध्य आँच में, सेम आँच में मैं होने दूँगी। तब तक मैं ना राशि को बीच में जा के देख रही थी, क्योंकि उसका आने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर अब नारियल भी डाल देती हूँ मैं इसमें, और इससे अच्छे से चम्मच चला के मैं थोड़ी देर होने दूँगी। उसके बाद में मैं फिर बनाऊँगी। तो ये अच्छे से मिक्स करके मैं इसे ऐसे ठंडी होने के लिए रख दूँगी यहाँ पर। जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं ना गुलाब जामुन की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं गुलाब जामुन को ले जाकर और उसमें ना मैदा मिला के मैंने अच्छे से मस के उसके गोले बना के ला लूँगी मैं। तो यहाँ पर मैंने पाक बनने के लिए भी रख दी हूँ, और एक साइड में अब तल लूँगी इसे। तो मैं सबसे पहले एक छोटा सा बना रही हूँ, और मैंने गुलाब जामुन पूरी बना के ला ली हूँ। थोड़ी सी ही बनाई हूँ मैंने, 10-12 ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं। फिर मुझे ना अच्छी लगी, अगर खोआ अच्छा रहा तो फिर मैं और मंगाऊँगी बाद में। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी सी बना के देखी हूँ कि अच्छी बन रही है क्या नहीं बन रही है। तो गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी है, और मिठाई भी अच्छी बनी है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अब मैं एक बार और मंगा लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं सारी गुलाब जामुन मैंने तल ली हूँ, और इसे निकाल के मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और तब तक मैं जाके मिठाई भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मिठाई बनाने के लिए। तो मिठाई भी ज़्यादा नहीं बनी है, और इतनी ही ठीक है। ज़्यादा रहती ना तो फिर मिठाई मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ही मिठाई बना रही हूँ। और रियांशी तो यहाँ पर बोल रही है कि मैं खुद ही बनाऊँगी, आप मत बनाओ। उससे वो साइड में बैठी है और बोल रही है मैं ही बनाऊँगी मिठाई, और मेरी गुड़िया के लिए बनाऊँगी, थोड़ी सी दे दो, ऐसे बोल रही है। अभी मिठाई बनाने के बाद में मैं आ गई हूँ। गुलाब जामुन भी मेरी बन गई थी, तो अब मैं इसे डाल दूँगी इसमें। तो ये पाग भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर गुलाब जामुन भी मेरी बनके कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं ना
जाती हूँ ये किचन वगैरह साफ़ करने के बाद में मुझे ना साड़ी भी जमाना है। थोड़ी बहुत जो साड़ी है ना तो मैं उसे ना बाहर निकाल के रख देती हूँ जो डेली यूज़ के लिए, क्योंकि ना बहुत सारी साड़ियाँ हो गई है। तो इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि डेली में भी थोड़ी बहुत साड़ियाँ निकली रहेगी तो अच्छा रहेगा, थोड़ी अलमारी खाली हो जाएगी। और इसमें मुझे ना और भी साड़ी रखना है जो मैंने ना जो गेहूं की कोठी रहती है ना उसमें रख कर रखी हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं अलमारी को खाली कर देती हूँ और वो साड़ियों को भी मैं इसमें अगर जगह बनी तो मैं ला के रख दूँगी। साड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शादी वगैरह में भी अलग अलग शादियों में अलग अलग साड़ी ले लेते हैं और फिर घर में पहनने के लिए भी कुछ मुझे ना पसंद आ जाती है तो मैं ले लेती हूँ, और फिर त्यौहार वगैरह में भी ले लेती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा साड़ी हो गई है। तो मैं सारी साड़ियों को जमा दूंगी। और अभी ना कोठी की नहीं निकाली हूँ मैंने, क्योंकि ना यहाँ पर ही बहुत सारी साड़ियाँ हो गई है तो अलमारी में फिर जगह नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जितनी साड़ियाँ ना उतनी ही जमाऊँगी, बाकी की साड़ियाँ मैं उसी में रहने दूँगी। और ये डेली की साड़ी मैं निकाल लेती हूँ, मैं डेली यूज़ करूँगी इस साड़ी को, और ऐसे में ना यूज़ भी हो जाएगी। और वैसे तो मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ, पर फिर भी कभी कभी पहन लेते जाऊँगी मैं साड़ी, तो इसलिए मैं ऊपर रख लेती हूँ इन साड़ियों को। और जगह भी ऊपर है थोड़ी सी तो मैं यहीं पे रख देती हूँ। तो इसके साइड में भी मैंने रखी हूँ साड़ी और यहाँ पर भी रख दी हूँ। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।